तो दर्शकों को जय सिया राम, राधे राधे। मैं आप लोगों के समक्ष ये बताने का कोशिश कर रही हूँ कि दुनिया में, समाज में ये प्रश्न उठता है कि जो पूजा पाठ भक्ति करता है उसे दुख ही मिलता है, ऐसा क्यों होता है? यही समझने के लिए, इसका उत्तर देने के लिए मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। उस कथा में इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। किसी गांव में दो भाई रहते थे। दोनों भाई आपस में बड़ी प्रेम से रहते थे, किंतु एक भाई भक्त था, पूजा पाठ नियम धर्म करने वाला था। एक भाई गलत था, चोरी डकैती बदमाशी करने में लीन था। बड़े भाई समझाते थे कि ये सब काम मत करो, ये सब काम बहुत गलत है, बुरा है। तुम भी मेरे समान भक्ति करो, भगवान का नाम लो, संकीर्तन करो। ये सब चोरी डकैती कर कर तुम्हें क्या मिलेगा? तो छोटा भाई बड़े भाई को समझाता था कि भैया, आप भक्ति करके और भजन कीर्तन करके आप क्या पा सकते हो? जो आप करते हो वो करो और मैं जो करता हूँ हमको करने दो। सभी बातें आपका मान सकता हूँ, लेकिन ये बात नहीं मानूंगा। मैं जो कर रहा हूँ उससे बहुत कुछ पा सकता हूँ। आप करके तो देखिए कि आपको क्या मिल रहा है। समझा समझा कर बड़े भाई थक गया, छोड़ दिया कि जाओ जो मर्जी करो। क्या कर सकता था बड़ा भाई? छोटा भाई तो समझ ही नहीं रहा था, छोड़ दिया। बड़ा भाई, छोटा भाई जो है, चोरी डकैती करते 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 इतना बड़ा हो गया, इतना धनवान हो गया कि क्या बताया जाए। हर शहर में उसका घर है, गाड़ी हो गया, नौकर चाकर गार्ड पुलिस सब उसका घर का पहरा दे रहा है। वो कहीं भी जाता है तो उसके पीछे गार्ड गाड़ी पुलिस सब जा रहा है। इतना बड़ा आदमी हो गया, इतना भारी डकैत हो गया, तो उससे सब डरने लगा, उसका पीछे सब हो गया। ऐसे समय बीते जा रहा है। ये तो भक्ति कर रहे हैं, कभी खाने को मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, कभी उपास पड़ रहे हैं। ऐसे इधर इनका समय बीत रहा है और उधर उसका आयस बढ़ते जा रहा है। कुछ दिनों के बाद छोटा भाई जो अपने बड़े भाई भक्त है, उनको याद किया कि बहुत दिन हो गया भैया से मिलने, मैं थोड़ा भैया से मिलूं कि उनका स्थिति कैसा है, वो कैसे हैं। यही याद करके वो मिलने का कोशिश किया। कहा जाता है कि कितना हो आदमी गलत हो तो भी कभी न कभी उसके मन में दया और प्रेम आ ही जाता है। इसी वजह से वो बड़े भाई के से मिलने के लिए अपने गांव को प्रस्थान किया। उसके पीछे पीछे कितनी गाड़ियां, पुलिस, गार्ड सब आ रहा है। गांव में तहलका मच गया कि ये नाम का आदमी जो डकैत है वो गांव में आ रहा है। सब सन्नाटा, सब उसका पीछे जय जय कर रहा है। जब बड़े भाई सुने कि मेरा छोटा भाई मिलने आ रहा है तो उनको खुशी का ठिकाना न रहा। इधर बड़े भाई, छोटा भाई बड़े भाई के पास दौड़ रहा है, उधर से बड़े भाई छोटे भाई के पास दौड़ते हुए आ रहे हैं। तो देखिए क्या होता है। जो डकैत था, चोर था, उसको एक सोने का गुल्ली मिल रहा है, और जो भक्त थे, भजन कीर्तन संत थे, जो भजन कीर्तन में लीन रहते थे, उनको उनका पैर में एक लोहे का कील हल गया तो वो पीड़ित हो गए। छोटा भाई आ गया पास में, बोला कि देखो तो आज भी तुम नहीं समझ रहे हो, मैं इतना बुरा करते हुए भी देखो मुझे सोने का गुल्ली मिला है और तुम क्या किया करके तुम्हारा पैर में कील हल गया। तो बड़े भाई को तो ये बात अच्छी लगी कि हाँ, बात तो ठीक ही कह रहा है। मिल ओल कर चला गया। उसके बाद बड़े भाई जो है महात्मा जी,
वो हनुमान जी के पास मंदिर में गए, हनुमान जी का चरण पकड़कर बहुत रोने लगे, बहुत रोए कि हे प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए, ये क्यों ऐसा हो रहा है, मेरा छोटा भाई जो कह रहा है वो बात सत्य है, ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। बड़े रोने और प्रार्थना करने के बाद श्रीमंत हनुमान लाल जी प्रकट हुए और बोले, समझाने लगे, देखो कारण ये है कि तुम्हारा छोटा भाई जो चोर डकैत है पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किया है, अपार पुण्य करके वो आया है, उसका पुण्य के प्रभाव से उसको ये सुख ऐश्वर्य मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो पाप किया है, पूर्व जन्म का पुण्य क्षीण हो रहा है, आज उसको प्रधानमंत्री बनना था तो एक छोटा सा गुल्ली मिलकर ही रह गया, वो राजा नहीं बने सका। और तुम्हारा जो है कि तुम इतना पूर्व जन्म में पाप किया है, इतना पाप किया है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, तू कितना पाप करके आया है। लेकिन यहाँ जो पुण्य कर रहा है, इस पुण्य के प्रभाव से पूर्व जन्म का पाप छिन्न हो रहा है, आज तुम्हारा मौत होने वाला था, मृत्यु थी आज, तो एक छोटे का इस पुण्य के प्रभाव से एक लोहे का कील हलकर तुम्हारा मृत्यु टल गया। अब तुम्हारा दिन अच्छा शुरू होने जा रहा है आज के बाद से, क्योंकि इतना पुण्य कर लिया, धर्म कर लिया कि सब पिछले जन्म का पाप खत्म हो गया। आज से तुम्हारा दिन अच्छा होने वाला है और उसका आज इतना पाप कर लिया है, उसका पुण्य खत्म हो गया और उसका बुरा दिन अब शुरू होने जा रहा है। हनुमान जी महाराज जी बहुत समझा करके, इसमें घबराने का कोई बात नहीं है, मनुष्य को जो धर्म है, जो शास्त्र बता रहा है वही करना चाहिए, देख कर किसी को नहीं करना चाहिए। हनुमत महाराज जी ऐसा ज्ञान देकर बताकर अंतर ध्यान हो गए और महात्मा जी खुशी से झूम गए और उनका दिन दिनों रात बदलने लगा, अच्छा दिन आने लगा और उस चोर डकैत का दिन खत्म होने लगा, उसको दुख ही दुख जीवन में आने लगा। यही इस प्रश्न का उत्तर है। ये प्रश्न सभी को उठता है, हम बहुत सुने हैं, लोग कहता है कि पुण्य करने वाला तो कभी सुख नहीं करता है, दुख भोग कर जाता है। अरे पुण्य करने वाला दुख नहीं भोगता, पूर्व जन्म के प्रायश्चित के चलते जो होता है इस दुनिया में होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देते हुए यूट्यूब दर्शकों को नमस्कार करती हूँ और आग्रह करती हूँ कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं जो आप लोग के समक्ष कहानी लेकर आई हूँ आप लोग को कैसा लगा। जय सिया राम, जय सिया राम।